जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मधु आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो सबसे हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मधु है और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने ये मुझे मौका दिया कि आज मैं सभी के समीप कुछ गुरुजी के अनुभव सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गुरुजी का कोटि दान शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, आज मैं आप सभी को एक बहुत बहुत ही फायदेमंद उपाय बता रही हूँ। बहुत छोटा सा उपाय है संगत जी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जहाँ पे परमात्मा है वहाँ पे कुछ बुरी शक्तियाँ भी हैं संगत जी। जहाँ ईश्वर की माया है, ईश्वर की मेहर है, वहाँ पे ये काले जादू टोने भी होते हैं। और संगत जी, इन सब से मैं बहुत अच्छे से गुजर चुकी हूँ। और ये वाला जो उपाय है ये गुरुजी ने मुझे खुद टेलीपैथी के थ्रू समझाया था। तो मैं सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है आज मौका गुरुजी ने इसीलिए दिया हो कि इस उपाय को करने से किसी संगत का कल्याण होना हो। संगत जी, ये उपाय सिर्फ कुछ चीज़ों के लिए हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, किसी का कारोबार अच्छा ना चल रहा हो, किसी की दुकान अच्छी ना चल रही हो, जो कि बीमारी से ग्रस्त हो, या फिर किसी के अच्छे काम में बाधा आ रही हो, या फिर संगत जी जो बिल्कुल आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा हो, जिसके पास धन का अभाव कम हो। और संगत जी, ये सब उपाय उन्हीं चीज़ों के लिए है। किसी पे जैसे किसी ने ज़्यादा काला जादू टोना कर दिया हो, तो ये उपाय संगत जी उस सब चीज़ों में कारगर साबित होगा। तो वो उपाय मैं आपको बता रही हूँ और ये उपाय गुरुजी ने मुझे बताया था टेलीपैथी के थ्रू, और मैं अपने सत्संग के माध्यम से बना रही हूँ। संगत जी, एक काला कपड़ा लेना है, उसमें साबुत चने की दाल डालनी है और गिनती की 7 लौंग डालनी है। और संगत जी, थोड़ी सी पीली सरसों, चुटकी भर सिर्फ पीली सरसों उस काले कपड़े में डालनी है। 2 कपूर साबुत रखने हैं और संगत जी कुछ नीम के पत्ते रखने हैं। और इसमें सिर्फ 1 रुपए का सिक्का डालना है और इसको अच्छे से कलावे से बांध के इसकी पोटली टाइप की सी बनानी है। जहाँ पे आपकी दुकान है, जहाँ भी आपको जो समस्या है, आपको लगता है मेरा कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर मुझ पे किसी ने कोई ज़्यादा काला जादू टोना कर दिया जिसकी वजह से मैं बीमार हूँ, आर्थिक समस्या में हूँ, तो अपने सर के ऊपर से 7 बार हमको उसे उतारना है और किसी नदी या तालाब में इसे प्रभावित कर देना है। ये वाला काम आप सिर्फ सैटरडे वाले दिन करेंगे। गुरुजी कहते हैं ये उपाय सिर्फ शनिवार के दिन करना है, जिससे संगत जी जो भी आपके कार्य में बाधा आ रही है, परेशानी आ रही है, वो सब खत्म हो जाएगी। ध्यान रखिएगा संगत जी, ये सिर्फ उपाय उन्हीं लोगों के लिए है जिनके ऊपर काला जादू की समस्या है। किसी ने आपके काम को बांध दिया है, किसी ने आपके कारोबार को बांध दिया है, तो ये उपाय सिर्फ वही लोग कर सकते हैं। तो संगत जी, ये टेलीपैथी के गुरु जी ने मुझे द्वारा बताया था, जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। तो आप इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत कारगर उपाय है और इससे बहुतों के जीवन में खुशहाली आई है। बहुतों के जो नेगेटिविटी लोग थे, जो ये कर देते थे, उनका उतारा हुआ उन्हीं के ऊपर वापस चला जाता है। गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू ये भी बताया कि इसको करने से जिसने भी आपके ऊपर बुरा कुछ किया है उसको वापस उसी के सिर पे चला जाएगा। तो आप ज़रूर कीजिएगा संगत जी। और मैं अपने अनुभव शेयर करती हूँ कि ये जो गुरुजी ने उपाय बताया वो मुझे कैसे बताया, ये मैं अपने सत्संग में आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी,
मैं गुरुजी के साथ 2013 में जुड़ी थी। मेरा संगत जी पार्लर का काम था। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा था रज़ोरी गार्डन में। काफ़ी अर्निंग होती थी, काफ़ी संगत जी कस्टमर आते थे मेरे पार्लर में। मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे हस्बैंड नहीं हैं, उनसे मेरा डिवोर्स हो गया है 2009 में। मेरे पास 2 बच्चे हैं जो कि मेरे साथ ही रहते हैं। मैं भी संगत जी बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी, तो जब मैं उनसे अलग हुई तो मैंने अपने पार्लर का काम किया स्टार्ट और मेरा पार्लर बहुत अच्छा चलता था। वो कहते हैं ना संगत जी अपने होकर आपकी पीठ में छुरा भोंक देते हैं। संगत जी मेरी एक फ्रेंड थी नीलम जो कि मेरे साथ ही मेरे पार्लर में पार्टनर थी, तो कुछ पैसे उसने लगाए थे, कुछ पैसे मैंने लगाए थे और संगत जी बस ये था कि हम दोनों जो भी अमाउंट्स आता था, थोड़ा वर्करों में बाँटते थे और आधा-आधा कर लेते थे। बट संगत जी वो कहते हैं ना कि लालच बहुत बुरी बला हो जाती है। संगत जी कभी-कभी ऐसा होता था मेरे बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती थी, तो मैं नहीं जाती थी शॉप पे, तो मैं अपने बच्चों को कह देती थी कि मौसी को फ़ोन कर दो और मम्मा आज नहीं आएगी। तो कभी-कभी बच्चे मौसी को फ़ोन कर देते थे मेरी फ्रेंड नीलम को। कभी-कभी मेरी तबीयत ख़राब होती थी तो मैं बोल देती थी। तो इस तरीके से संगत जी मेरा दुकान पे जाना कभी-कभी कम हो जाता था। तो सारा दुकान का जो भी रिमोट कंट्रोल था वो मेरी फ्रेंड नीलम के हाथ में था। तो संगत जी इसी तरीके से सबको ये लगा कि शॉप के जो ओनर हैं वो मेरी फ्रेंड नीलम हैं। तो सारे कस्टमर संगत जी उनको जानने लगे, सब पहचानने लगे, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं फ्रेंड ही तो है, इसको जाने मुझे जाने, कोई बात नहीं पार्टनरशिप में है। बट संगत जी वो कहते हैं ना कि इंसान वहीं पे आपको धोखा देता है जब आप किसी ऊँचे लेवल पे जा रहे होते हो। पार्लर अच्छा चल रहा था और संगत जी जो लाइफ में परेशानियाँ थी वो धीरे-धीरे खत्म हो रही थी। संगत जी नीलम ने मेरी ही शॉप पे संगत जी कुछ जादू टोना करा दिया। काली विद्याएँ करा दी। मुझे इस चीज़ का नहीं पता चला। संगत जी इस चीज़ का मुझे जब पता चला जब मेरे पास गुरुजी के मैसेज आने शुरू हुए। संगत जी जब गुरुजी के मैसेज मेरे पास आने शुरू हुए, तो संगत जी जैसे गुरुजी बताते थे कि दुकान की सफाई करो, तो मैंने वो करना शुरू किया। तो संगत जी मुझे उसमें से लौंग निकली, कपूर निकले, लाल धागे और एक छोटी-सी गुड़िया निकली जिसका सर नहीं था और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसका मैं क्या इस सत्संग में बखान करूँगी, बहुत ढेर सारी चीज़ें थी संगत जी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। मेरे संगत जी दुकान में सीसीटीवी कैमरा नहीं था और मुझे यकीन था नहीं कि मेरी फ्रेंड ये सब कर सकती है। काफ़ी बार मेरे वर्करों ने मुझे कहा भी था कि दीदी आप जब दुकान में नहीं होते हो, तो नीलम भाभी बहुत पता नहीं क्या-क्या मंत्र इस दुकान में पढ़ती हैं और जब हम उनसे कुछ पूछते हैं तो वो डाँटती हैं और पता नहीं क्या शाम के समय ये छिड़कावा करती हैं और जब भी हम धूप बत्ती या जोत जलाने जाते हैं तो वो शाम की जोत भी नहीं जलवाती हैं। तो वो मुझे अक्सर बताया करते थे तो मेरे को लगता था मैं उनको कहती थी मैंने कहा हो सकता है वो कोई पूजा-पाठ करती हो ताकि दुकान अच्छी चले इसलिए। बट संगत जी वो ऐसा कुछ नहीं था। जैसा मैं सोची थी वैसा कुछ नहीं था। तो मेरे जो वर्कर थे वो मुझे अक्सर बताते थे पर मैं इग्नोर कर देती थी। संगत जी 2016 में मैं बिल्कुल बर्बाद हो गई, बिल्कुल निल। मैं संगत जी रोज़ गुरुजी के सामने अरदास करूँ, रोज़ गुरुजी से कहूँ कि गुरुजी क्या चीज़ है जो मुझे समझ नहीं आ रही। पूरा-पूरा दिन हो रहा है, कस्टमर नहीं आ रहे, करवा चौथ का टाइम आ गया संगत जी, फेस्टिवल आ गए, शादियों के सीज़न आ गए। बट एक भी कस्टमर मेरी शॉप पे नहीं आता था। ऊपर से संगत जी रेंट की दुकान थी। मैं नीलम को कहती भी थी यार ये हो क्या रहा है? तो मुझे कहती थी कि चल एक बाबा के पास चलते हैं, वहाँ पे पता करके आते हैं कि आखिर ये सब माजरा क्या है? संगत जी जब वो बाबा का नाम लेती है तो मैं कहती हूँ कि मैंने तो गुरुजी को मानती हूँ, मैंने तो गुरुजी भी स्थापित कर रखे हैं दुकान में, समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? किस कारण हो रहा है? तो वो कहती है कि चल एक बार देख लेते हैं, तू चल। संगत जी उसके बार-बार फ़ोर्स करने के बाद संगत जी वैसे क्षमा करना गुरुजी आप तो जानी-जहान थे उस समय सब जानते थे।
मैं संगत जी मूर्ख बन गई और मैं अपनी फ्रेंड के साथ चली गई। वो कहते हैं ना संगत जी, अपनी जान से ज़्यादा विश्वास था उस पे, जान से ज़्यादा भरोसा अपने पैदा की हुई संतान पे नहीं था जितना उस पे था। आँख बंद करके संगत जी उस बाबा के पास जाती हूँ, उसने काले कलर की लुंगी सी बांध रखी होती है, ऊपर काला कलर का एक कुर्ता पहना होता है और कुछ हवन वगैरह कर रहे होते हैं। तो मेरी फ्रेंड मुझे वहाँ ले जाके बैठाती है, मैं भी बैठती हूँ संगत जी। तो वो जो बाबा थे वो मुझे कुछ पुड़िया वगैरह देते हैं और कुछ चीज़ें बताते हैं जो कि मेरे से ही मैच कर रही थी, जैसे मेरा काम ना चलना, मैं परेशान होना और दिक्कतों का सामना करना। तो वो सारी चीज़ें वो मेरे से ही मैच करती हुई बता रहे थे। संगत जी ये सारी बातें सुनने के बाद मैं भी हाँ भरने लग गई और उन्होंने संगत जी एक शीशी में मुझे जल दिया और 4-5 उन्होंने मुझे पुड़िया टाइप की बांधी और उन्होंने एक मंत्र बताया था जो मैं नई संगत जी सत्संग के माध्यम से लेना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैंने सत्संग के माध्यम से इस मंत्र को लिया और किसी संगत ने किसी का बुरा करना हो और ये मंत्र पढ़ लिया तो पता नहीं किसका क्या नुकसान हो जाए, तो मैं मंत्र नहीं लूँगी उसको। तो संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि शाम को तुम्हें जोत बत्ती नहीं करनी है, इसको छिड़कना है और इसको जो भभूति है उसको हर जगह छिड़कना है और ये जल फेंकना है और थोड़ा सा जल खुद पीना, बच्चों को पिलाना है। तो वो मुझे दे देते हैं, बट मेरे माइंड में आता है कि यार गुरुजी हैं, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये भी मेरे माइंड में आता है। फिर संगत जी मुझे क्या लगता है कि गुरुजी तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो क्यों ना मैं ये उपाय कर लूँ, इतना टाइम हो गया, दुकान चल नहीं रही है, कोई आ नहीं रहा है। तो संगत जी देखिए, वो कहते हैं ना मूर्ख इंसान की पहचान होती है कि मैं गुरुजी पे डाउट करने लग गई। बट गुरुजी जानी जान है, जब वो मेरी दुकान पे बैठे तो उनको सब कुछ पता है और सब कुछ दिख रहा है। तो उसके बाद संगत जी गुरुजी जब मेरी दुकान में थे तो ये सारा सामान लेके जब मैं अपनी शॉप पे गई तो मैंने कहा आज से ही स्टार्ट कर देती हूँ। तो संगत जी सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप टंगा हुआ था वो ऊपर से नीचे गिर गया, गुरुजी का स्वरूप टूट गया। तो मैं थोड़ी सी घबरा गई, परेशान हो गई। तो मेरे को लगा जो नेगेटिविटी मेरी दुकान में है शायद उसकी वजह से हुआ है ये सब कुछ, गुरुजी पे भी ये नेगेटिविटी है, ये मूर्खता की पहचान थी और मैं गुरुजी के स्वरूप को दोबारा मरवाने के लिए दे देती हूँ। उसके बाद संगत जी वो गुरुजी का स्वरूप मरता नहीं है और संगत जी ये जल वगैरह मैं छिड़कना स्टार्ट कर देती हूँ। संगत जी जल वगैरह और ये भभूति वगैरह मैं छिड़कना स्टार्ट करती हूँ तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग जाती है, बच्चों की भी ख़राब रहने लग जाती है। जब तक गुरुजी का स्वरूप आया नहीं था संगत जी शॉप पे, वो गया हुआ था बनने के लिए। उसके बाद संगत जी जब गुरुजी का स्वरूप आता है तो जब लास्ट वो पुड़िया रह गई थी संगत जी छिड़कने के लिए, तब गुरुजी मुझे एकदम से ड्रीम सपने में दर्शन देते हैं और वो मुझे साक्षात बताते हैं कि तेरी दुकान पर किसी ने काला जादू किया हुआ है और वो काला जादू बहुत भयंकर किया हुआ है जिसकी वजह से तू बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तू काला कपड़ा ले और उसमें चने की दाल, लौंग, कपूर, थोड़ी सी सरसों डालकर और पैसे डालकर 1-2 रुपए और इसे काली पोटली बना के अपने सर के ऊपर से डाल के प्रभा करिया। तो संगत जी अब सुबह माइंड में मैंने ये डाला कि ये तो गुरुजी का सपना था। तो फिर संगत जी उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड को ये बताने के लिए फ़ोन उठाती हूँ। तो इतने में ही संगत जी गुरुजी का यही मैसेज फ्लैश हो रहा होता है मेरे फ़ोन पे। मैं सोच में पड़ जाती हूँ। तो संगत जी फिर मैं सोचती हूँ कि मैं अपनी फ्रेंड नीलम को बता दूँ फ़ोन पे कि ऐसे-ऐसे गुरुजी का मैसेज आया है। तो इतने में संगत जी मेरे स्टाफ का एक फ़ोन आता है और वो मुझे कहता है कि मैडम आपको यकीन नहीं था ना हमारी बातों पे कि नीलम मैडम कुछ नहीं करती हैं, तो आप एक काम करो आप अभी आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी मैं फटाफट से तैयार होकर दुकान पे जाती हूँ और दुकान पे जाती हूँ तो संगत जी मैं क्या देखती हूँ कि नीलम जो थी वहाँ पे संगत जी कुछ जादू टोने की क्रिया कर रही थी, क्योंकि संगत जी जहाँ पे मतलब लेडीज़ों का डिपार्टमेंट हमने रखा था वहाँ पे वो थोड़ी सी क्रिया कर रही थी। तो मैं उससे पूछने लगी, मैंने कहा ये सब क्या कर रही है?
तो उसने कहा कि ये बाबा ने हमें बताया था, मैं वही क्रिया कर रही हूँ। तो मैंने कहा ये कैसी क्रिया है कि तूने एक मछली को थाली में डाल रखा है और उसकी आहुति दे रही है। तो संगत जी इस बात पे उससे मेरा झगड़ा होता है, मैं उसको शॉप से बाहर निकाल देती हूँ। और उसके बाद संगत जी जैसे गुरुजी महाराज ने मुझे ये उपाय बताया, मैंने वही किया। उसके बाद से संगत जी मेरी दुकान धीरे 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 सही होने लग गई। और संगत जी इसके बाद मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी फ्रेंड ने इतना विवाद मेरे लिए किया, जब उसकी सच्चाई सामने गुरुजी ने ला दी। इतना विवाद किया, इतने लड़ाई झगड़े किए, बहुत लड़ाई झगड़े किए। और संगत जी जब उससे बिल्कुल फ्रेंडशिप ख़त्म हुई, क्योंकि पार्टनर थी वो मेरी शॉप में, तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, 6 लाख रुपए लेके संगत जी वो अलग हुई। मैंने अपनी जितनी सेविंग्स थी, जितना सब कुछ था, उसको दे के संगत जी उससे छुटकारा दिलवाया। इस तरीके से गुरुजी ने मुझे बचाया। तो मैंने बड़ा शुक्राना गुरुजी का किया और आज गुरुजी की कृपा से मेरी दुकान बहुत बेटर चल रही है। रजौरी गार्डन में मेरा शॉप है संगत जी पार्लर का। मैं संगत जी एड्रेस मेंशन कर दूंगी। तो आप सभी से मैं सिर्फ हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अगर आप लोग मेरे पार्लर में आना चाहें तो बिल्कुल आएँ। मैं सत्संग के माध्यम से आप सबसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ, क्योंकि संगत जी मेरे पास यही चारा है, यही मेरा रोज़गार है। जो भी रजौरी गार्डन के पास रहते हैं वो ज़रूर मेरे पार्लर में आएँ और गुरुजी का कृपा से मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों की सेवा करना। तो इस छोटा सा सत्संग था संगत जी जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि गुरुजी किस किस रूप में कैसे-कैसे हमें इन गंदी-गंदी चीज़ों से बचाते हैं, नेगेटिव लोगों को दूर करते हैं। संगत जी ये मत सोचिए कि सब अच्छा ही अच्छा है। जहाँ पे ईश्वर है, परमात्मा है, वहाँ पे काली शक्तियाँ, काली विद्याएँ भी हैं संगत जी। और इनसे बचाने के लिए गुरुजी कुछ ना कुछ उपाय हमें ज़रूर बताते हैं। तो मैं लख-लख शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी ये वाला उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। ये गुरुजी का आदेश था कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। किसका भला होना ये तो गुरुजी जाने, मुझे नहीं पता है संगत जी, बस मैं वाणी को विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, मधु आंटी, प्यारा सत्संग था, ब्लेसिंगफुल सत्संग था। और जो उपाय आपने बताया है, आई होप संगत जिसको भी सही लगे वो ज़रूर करे। क्या पता क्या गुरुजी की लीला है, क्या गुरुजी की महिमा है। और संगत जी बस मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी, सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करे, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखें। अगर आप लोग भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। आपका जो सत्संग है वो सभी के साथ शेयर किया जाएगा और सबको ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। वो गुरुजी कहते हैं ना, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का कल्याण होना है, भर भर ब्लेसिंग्स मिलनी है। तो संगत जी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप वहां से ले सकते हैं, वहां सत्संग भेज सकते हैं। और सत्संग अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, गुरु परिवार की बेटी माफ़ी मांगती है आप सभी गुरु परिवार से, गुरुजी महाराज से। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। गुरुजी के मंत्र जाप से वाणी को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।